आपने काफ़ी बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से आप करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है, ये होता कैसे है। तो चलिए समझेंगे इस वीडियो में कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप इजीली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 19 जुलाई 2002, दैट मीन्स 21 साल पहले, अगर 21 साल पहले आप MRF के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ 80,000 रुपये, तो आज आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 85 लाख रुपए। अमेजिंग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 21 साल पहले तो 80,000 रुपये ही बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। चलिए अगर आप 8,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते राइट, तो आज आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती वो होती 8,50,000 रुपये, विच इज़ नॉट बैड। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शेयर मार्केट में रिस्क नहीं है। माइट भी हो सकता है 21 साल पहले आप किसी शेयर में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करते और आज की डेट में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहती सिर्फ 800 रुपये। ये भी पॉसिबल है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। तो दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के पैसे को। पहला इन्वेस्टिंग मीन्स आप 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टेड रहेंगे शेयर मार्केट में। और दूसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग में आप सेम डे शेयर परचेज करते हैं और सेल करते हैं। मंडे टू फ्राइडे 9-15 के आसपास मार्केट ओपन होता है और करीब 3-15 के आसपास मार्केट क्लोज हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में, राइट। देखिए, शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। काफ़ी बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं और कुछ रिटर्न जनरेट कर पाऊं 10%, 15%, 20%, या फिर मेरा पैसा डबल हो जाए और उसके बाद मैं शेयर सेल कर दूंगा और बाहर आ जाऊंगा, राइट। लेकिन क्या सेम चीज़ आप अपने बिजनेस के साथ भी करेंगे? मान लीजिए आप कोई बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और आप ये सोचेंगे कि बस मेरा थोड़ा सा बिजनेस कैसे भी रिटर्न जनरेट कर पाए या चल जाए या जो भी पैसा मैंने लगाया है वो डबल हो जाए और उसके बाद मैं अपने बिज़नेस को सेल कर दूँगा। तो बिज़नेस के साथ आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डैम श्योर कि वो बिज़नेस चलेगा ही नहीं। पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि बिज़नेस चल जाए। तो इनडायरेक्टली जब आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करने जा रहे हैं तो आप उस कंपनी के मालिकाना हकदार बनने जा रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी उसी तरीके से आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से स्टॉक पिक कर सकते हैं हम इजीली, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है इंडियन मार्केट में। तो या तो आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज कर सकते हैं या फिर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है? देखिए, अगर आप SIP के थ्रू, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार लोग बात करते हैं कि अभी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अभी सही टाइम नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने का। या फिर काफ़ी बार ये होता है कि जी मार्केट तो बूम पर है, इन्वेस्ट करो, अच्छा रिटर्न आएगा। तो SIP क्या करेगा कि जो मार्केट की वॉलीटिलिटी है उसको बीट करेगा। यानी कि मार्केट ऊपर है तो भी आप इन्वेस्टेड है, मार्केट नीचे आ रहा है तो भी इन्वेस्टेड है। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे तो अच्छे रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे SIP के थ्रू, क्योंकि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी एक प्लान के साथ। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिसाइड करते हैं। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, 1,000, 5,000, 10,000, कुछ भी हो सकता है। और महीने की एक पर्टिकुलर डेट पे आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियस है कि जब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे या आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़ेरोधा पर अकाउंट ओपन करें। हालांकि ये बिल्कुल व्यर्थ है सोचना कि प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि जो आपने स्टॉक परचेज़ करा है क्या आपको उसकी फंडामेंटल नॉलेज है या नहीं, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आगे मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से हमको फंडामेंटल चेक करने हैं किसी भी स्टॉक के। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, जिससे कि हम चेक कर सकें किस तरीके से हमें किसी भी स्टॉक या शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस हम कर सकते हैं इजीली, राइट। तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ टिकर टेप। आप कोई भी स्क्रीनर यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ टिकट ये। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास लिस्ट आ चुकी है और मल्टीपल्स स्टॉक्स यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। तो हम किसी भी कंपनी का स्टॉक उठाएंगे मैनुअली या फिर रैंडमली हम पिकअप कर लेते हैं कोई भी कंपनी का स्टॉक। उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, और मिड कैप कंपनी वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है, राइट। और स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल होता है लेस देन 5,000 करोड़, यानी कि 5,000 करोड़ से कम। तो यहाँ पर चलिए मैं फ़िल्टर लगा लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा पहले लार्ज कैप कंपनी। ओके, अपडेट फ़िल्टर और अप्लाई, ठीक है। अब रैंडमली हम किसी भी कंपनी का स्टॉक पिक कर लेते हैं। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का हम स्टॉक पिक करते हैं, राइट। अब सबसे पहले आपको इसका ग्राफ चेक नहीं करना है, हम इसके चेक करेंगे फंडामेंटल्स की कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर मैं नीचे जब आऊँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो ये यहाँ पर आप 3 चीज़ चेक करेंगे, कंपनी की इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ऑलराइट, देन हम डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में दम है, इसमें इसके शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, कितनी स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल एनालिसिस है, राइट। तो चलिए इनकम देखते हैं क्या बोलती है इस कंपनी की इनकम। ओके, यहाँ पर 2 चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम। टोटल रेवेन्यू मतलब कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कितना पैसा बना पा रही है अपना प्रोडक्ट सेल करके या जो भी कंपनी का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग, और जो पैसा आ रहा है कंपनी के पास, क्या उसमें से कंपनी की कोई नेट इनकम हो रही है या नेट इनकम माइनस में। काफ़ी बार ये हो जाता है कि रेवेन्यू तो कंपनी जनरेट कर रही है लेकिन उसकी नेट इनकम ही माइनस में चल रही है। ऑलराइट, तो देखिए 2013 में यहाँ पर मैं चेक कर पा रहा हूँ 28,187 करोड़ का रेवेन्यू है, ये जो वैल्यू है करोड़ों में है। और 14 में फिर रेवेन्यू बढ़ के हो गया 30,000 करोड़, देन 33,000 करोड़, 16, 17, 18 में 36,000 करोड़, 19 में 39,000 करोड़ और 20, 21, 22 में देखिए आप 52,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। यानी कि कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और ग्रोथ कर रही है रेवेन्यू में, राइट। अब एक बार नेट इनकम पर भी निगाह मार लेते हैं। 2013 में कंपनी की नेट इनकम है 3,828 करोड़, देन 3,945 करोड़, 15 में है 4,363 करोड़, देन आगे मैं चेक करूँगा 2018 में है 5,214 करोड़ और 2020 में हो चुकी है 6,748 करोड़। ओके, 2022 में मुझे शो हो रही है 8,800, लाइक राउंड फिगर में 80 करोड़। ओके, तो दैट मीन्स कि कंपनी रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और कंपनी नेट इनकम भी अपनी आगे अचीव कर रही है, यानी कि नेट इनकम कंपनी की हर साल बढ़ रही है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें सिर्फ कंपनी के एसेट्स चेक करने और लाइबिलिटीज़। एसेट्स कुछ भी हो सकती है कंपनी का, लाइक कंपनी के मशीनरी या फिर प्रॉपर्टीज़, और कंपनी का जो एसेट्स है वो लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लाइबिलिटीज़ मैं बता देता हूँ, लाइबिलिटीज़ मतलब कंपनी को कोई लोन पे करना है या किसी तरीके का पेमेंट पे कर देना है किसी को, राइट। तो लाइबिलिटीज़ हमेशा कम होनी चाहिए कंपनी की और एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए। तो चलिए मैं देखता हूँ 2013 में कंपनी के जो एसेट्स हैं 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, देन 15 में 14,000 करोड़, 17 में 15,000 करोड़, 2019 में 18,000 करोड़, 20,000 करोड़। ओके, 2022 में मुझे शो हो रहा है 70,000 करोड़, यानी कि कंपनी भी, जो कंपनी है वो अपने एसेट्स हर साल बढ़ा रही है। बहुत अच्छी बात है ये। और लाइबिलिटीज़ कंपनी की कम हो रही है या नहीं हो रही। ओके, 2013 में शो हो रही है 9,206 करोड़, देन 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। अगेन 2017 में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 8,940 करोड़, 10,774 करोड़ और 2022 में चेक करेंगे तो 21,419 करोड़। अब देखिए आप इसको कंपेयर कीजिए, कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं 70,506 करोड़ और लाइबिलिटीज़ है 21,419 करोड़। तो ये एक अच्छा मतलब एक गुड साइन है ये कि कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम है। ऑलराइट, अब तीसरा हम चेक करेंगे कंपनी के हाथ में कैश फ्लो है या कंपनी माइनस में चल रही है, कैश है भी है या नहीं। 2013 में कंपनी के पास था 3,163 करोड़ कैश फ्लो, देन 2015 में देखिए ओके ये है 2,686 करोड़, 2017 में 4,000 करोड़, 18 में 5,000 करोड़, देन आगे हम चलते हैं। ओके, 22 में मुझे शो हो रहा है 7,820 करोड़। दैट मीन्स ये प्लस में है कैश फ्लो। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो कंपनी के पास कैश फ्लो है। ऑलराइट, तो इस कंपनी को मैं ग्रीन टिक एक्चुअली दूंगा
क्योंकि मेरे निगाह में इस कंपनी का रिवेन्यू भी अच्छा है, कंपनी का नेट इनकम भी कंपनी बना रही है, कंपनी का कैश फ्लो भी उसके पास में है, कंपनी जो बैलेंस शीट हमने चेक करी उसमें हमने चेक करा एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ऑलराइट, तो मैं इसको ग्रीन टिक दूंगा। अब हम इसका चेक करेंगे ग्राफ। अब अगर इतने अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं तो ग्राफ्स का क्या बोलता है। ओके, तो चलिए 5 साल का मैं चेक। ओके, देखिए आप 5 साल का रिटर्न चेक कर पा रहे हो, 86.70%। ये बहुत अच्छा रिटर्न है। इस तरीके से आपको फंडामेंटल चेक करने हैं किसी भी कंपनी की। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर एक बार दोबारा लगा लेता हूँ। ये लार्ज कैप हमने चेक करा था, अब हम एक चेक करते हैं स्मॉल कैप कंपनी का भी चेक कर लेते हैं। चलिए स्मॉल कैप, ओके, अपडेट फ़िल्टर देन अप्लाई। अब स्मॉल कैप में मैं किसी भी कंपनी को रैंडमली पिक कर लेता हूँ, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ऑलराइट, ग्राफ हम इसका बाद में देखेंगे, सेम हम फंडामेंटल चेक करेंगे कि इसके फंडामेंटल क्या क्या कहते हैं और ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए वही इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। कंपनी का जो रेवेन्यू है, ओके जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है, 2013 में देखिए 705 करोड़ का रेवेन्यू है, 14 में 812 करोड़, देन 15, 16, 17, 18 में 1861 करोड़ का रेवेन्यू है, 22 में कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट करा है वो है 3438 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करा है। दैट मीन्स कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो हर साल जनरेट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और नेट इनकम भी कंपनी की अच्छी खासी मुझे शो हो रही है, 2013 में 71,000 करोड़, देन 293 करोड़ 2015 में, 2018 में 553 करोड़, 490, 542, 1000। यहाँ पर देखिए कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी बढ़ी है आगे। राइट, हर साल कंपनी अपनी जो नेट इनकम है उसको ग्रो कर रही है और 2022 में मुझे नेट इनकम शो हो रही है 1382 करोड़। ये एक अच्छा साइन है। अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट, कंपनी का एसेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो देखिए आप, 2013 में 840 करोड़, देन 14 में 1572 करोड़ और 2018 में 2873 करोड़। ओके, 20, 21, 22 में देखिए आप एसेट्स कंपनी के 13,646 करोड़ हो चुके हैं। ओके, एसेट्स भी कंपनी हर साल अपने बना रही है। और लाइबिलिटीज़ चेक कर लेते हैं, 578 करोड़, 1010, 999, 1557। 2022 में अगर मैं लाइबिलिटीज़ चेक करूँगा तो 11,215 करोड़ की कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं, लेकिन कंपनी के पास एसेट्स हैं 13,646। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में कंपनी का थोड़ा सा मैं एवरेज इसको लेके चलूँगा, यानी कि कंपनी का जो इनकम थी वो ग्रीन साइन में उसको दूंगा, पर जो बैलेंस शीट है, क्योंकि एसेट्स ही कंपनी के पास 13,646 करोड़ के हैं और उतनी अप्रॉक्स लमसम 11,215 करोड़ की कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ है। अब देखिए एसेट्स क्या होता है, मान लीजिए कंपनी के पास कोई मशीनरी है, कंपनी ने वो मशीन खरीदी 10 करोड़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी उसको बेचने जाए तो वो 10 करोड़ की ही बिके, हो सकता है उसकी वैल्यू आज कम हो। राइट, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कंपनी का ऑलमोस्ट सेम है, तो यहाँ पर मैं इसको ग्रीन टिक नहीं दूंगा। एक बार कैश फ्लो हम चेक करेंगे। ओके, ये देखिए, देख रहे हो आप, फ्री कैश फ्लो, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो माइनस में है। और ये माइनस में कब से चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है 2020 में माइनस, अच्छा 2019 में प्लस में था 2,266 करोड़। उसके बाद 2020 में आप देखिए 1,901 करोड़ माइनस, 1,650 करोड़ माइनस, और 22 में भी 2,661 करोड़। ऑल राइट, अब देखिए यहाँ पर जो कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये स्मॉल कैप है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसका चेक करेंगे कि इसके फंडामेंटल अच्छे ना होने के भी बावजूद क्या कंपनी अच्छा रिटर्न दे पा रही है। चलिए देखते हैं, 5 साल का चेक कर लेते हैं। देखिए 5 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो 5.29% का रिटर्न जनरेट किया है। इससे ज़्यादा तो अगर आप FD में इन्वेस्ट करते तो आपको रिटर्न मिल जाता, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगी। कंपनी के पास कैश फ्लो ही नहीं है, कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उतनी कंपनी की लाइबिलिटीज़ हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। राइट, और अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं, हालांकि सीखने को बहुत कुछ है स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी आप किसी से टिप नहीं लेंगे कि किस स्टॉक में आपको पैसा लगाना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज कैप्टन पवन साइनिंग ऑफ।